राम राम जी मेरे सारे दर्शकान हैं। मैं हूं आपका दोस्त कमल कुमार और आज आया हूं आप एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। एक बार एक लेखक का दोस्त पूछता है, यार मैंने सुना है कि तुमने अपना नोवेल छपवाया है। तो लेखक कहता है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक सुना तुमने। तो लेखक का दोस्त कहता है कि कुछ बिका भी? तो लेखक कहता है, हाँ भाई बिल्कुल बिका ना, मेरी साइकिल, मेरी अंगूठी और मेरी बीवी की चूड़ियाँ। एक बार घन्नू अपने दोस्त पन्नू से पूछता है, अरे ये 3 चश्मे तुम्हारी मेज पर कैसे रखे हैं? तो पन्नू कहता है, पहला चश्मा तो पास का है, दूसरा चश्मा दूर का है और तीसरा चश्मा इन दोनों को ढूंढने वाला चश्मा है। एक बार एक हवलदार को एक शराबी रात 12 बजे नाली में लेटा हुआ मिला। तो हवलदार ने उससे पूछा, क्यों रे, नाली में क्यों लेटा हुआ है? तो शराबी ने कहा, जनाब मैं 100 रुपये का नोट ढूंढ रहा हूँ। तो हवलदार कहता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि 100 रुपये तुम्हारे यहीं खोए थे? तो शराबी तपाक से कहता है, सर मैंने खोने का जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ ढूंढने का जिक्र किया है। एक बार एक सरदार जी मार्केट से गुजर रहे थे तो उन्होंने आर्टिस्ट की दुकान पर एक बहादुर सिपाही की तस्वीर को देखा। तो उन्होंने देखते ही उस तस्वीर को ख़रीदने का मन बना लिया। उन्होंने उस आर्टिस्ट से पूछा कि कितने रुपए की? उन्होंने कहा 50 रुपये की। तो सरदार जी के पास 48 रुपये थे तो उसे ख़रीद नहीं पाए। लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद अपने मित्र के घर गए तो उन्होंने देखा कि वो तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि ये मेरे बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा, दोस्त उस समय मेरे पास 2 रुपये कम पड़ गए थे, वरना आज ये बुज़ुर्ग हमारे घर में होते। एक बार एक अरबपति ने अपने घर में पार्टी रखी और अपने घर के स्विमिंग पूल में बहुत सारे सांपों को लाकर उसमें डाल दिया। और उन्होंने एक शर्त रखी कि जो इस स्विमिंग पूल को पार कर देगा उसे मैं मुँह मांगी दौलत दूंगा। तो तभी अचानक से एक युवक के कूदने की आवाज़ आती है और वो ज़ोर से तैरता हुआ उस स्विमिंग पूल को पार कर जाता है और बाहर निकल के स्विमिंग पूल से खड़ा हो जाते हैं। तभी अरबपति उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, या तो मेरा ऑयल फील्ड ले लो, या मेरी बेटी का हाथ मांग लो, या हवाई जहाज़ ले लो। तो नौजवान चिल्लाते हुए कहता है, मैं उस कमबख्त का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मुझे इस स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। एक बार एक आलसी आदमी खुशी से फूलते हुए अपने दोस्त से कहता है, देखा कुदरत मेरी किस किस तरह से मदद कर रही है। दोस्त ने कहा, क्या हुआ? वो कहता है कि एक बार मुझे पेड़ काटने थे तो अचानक से तूफ़ान आ गया और मुझे पेड़ नहीं काटने पड़े। कहता है कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहता है कि मुझे एक कूड़े के ढेर में आग लगानी थी, इतनी देर में आसमान से बिजली गिर पड़ी और कूड़े के ढेर में आग लग गई। कहता है उसके बाद? तो कहता है कि यार अब मेरा आलू और गाजरे उखाड़ने का मन है तो इसलिए मैं भूकंप का इंतज़ार कर रहा हूँ। पीटर अपने दोस्त पप्पू को एक लड़की दिखाने के लिए गया। तो पप्पू ने जैसे ही एक नज़र लड़की पर डाली तो पीटर ने झट से उसे पूछा, क्यों, कैसी लगी? तो पप्पू ने कहा, एकदम भद्दी, काली कलूटी, मोटी और फूहड़। तो अचानक से उसके छोटे भाई ने सुन लिया और उसने कहा, तुम्हें फुसफुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी दीदी बहरी भी है। एक बार एक चूहा भागता हुआ नदी के किनारे पर आया और हाथी को नहाता देख जोर से चिल्लाया, ओ हाथी बाहर निकल। तो हाथी हड़बड़ाता हुआ नदी से बाहर आया और चूहे ने जैसे ही हाथी को देखा तो उसे कहने लगा, चल कोई नहीं, नहा ले। एक्चुअली मेरी एक अंडरवियर खो गई है तो मैंने सोचा कहीं तूने तो नहीं पहन ली है।